वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया, उस समय अनाउंसमेंट होता है जब बोलते हैं कि भई आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड, उस समय कैसा महसूस हो रहा था? उस समय ये सारे मेडल्स हैं जो 72 साल की एज में आपने जीते हैं। ये एशिया रिकॉर्ड बनाया, इंडिया का रिकॉर्ड बनाया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया। बेटा ये पहन के कैसा लग रहा है? हाँ, यही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सरकार की तरफ से कोई सहूलियत नहीं दी गई है। किसी नेता, विधायक, सांसद किसी ने भी किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं करा, जिस वजह से आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण आप अभी एक और चैंपियनशिप के लिए जा रहे थे और वो नहीं जा पा रहे हैं। अभी हम बरेली की एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं, जिन्होंने ना केवल बरेली का बल्कि पूरे प्रदेश का और पूरे देश का नाम रोशन किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एशिया रिकॉर्ड बनाया है, जिनके बारे में बहुत कम लोग अभी तक जानते थे। जैसे ही हमें पता लगा, हम तुरंत उनके पास आए और ये हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आपने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं और कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, सर्टिफिकेट की गठरी है पूरी आपके पास में और बहुत ही सौम्य स्वभाव है आपका। यहाँ तक कि आपने मीडिया तक को ये नहीं बताया कि आपने कितने सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। हमें भी कहीं और से पता चला, तो हम उनके पास आए हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस इंटरव्यू को सही से देखें पूरी तरीके से और समझ पाएँ कि जो आज यूथ है वो किस तरफ जा रहा है और यूथ को किस तरफ जाना चाहिए, किस तरीके से मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि विश्व स्तर पर आज का यूथ भी कुछ नाम कमा पाए और देश की पहचान बना पाए। तो हमारे साथ हैं श्री भगवान जी। मैं हूँ बरेली के रामपुर गार्डन स्थित उनके आवास पर। उनसे मैं ये जानने का प्रयास करूँगा कि कब से उन्होंने ये तैयारियाँ की हैं और किस क्षेत्र में उन्हें आज तक इतने रिवॉर्ड कैसे मिल पाए हैं? सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में आपको कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं, आपको पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग इसमें। ये जो अभी आपको लेटेस्ट अवार्ड मिला है जिसमें हमें पता चला कि आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये किसमें बनाया है आपने? मैंने पहले जनवरी के अंदर जनवरी 2022 में नेशनल का रिकॉर्ड ब्रेक करा था। नेशनल का रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद मेरा सिलेक्शन एशिया के लिए हुआ था। एशिया की चैंपियनशिप किर्गिस्तान में हुई थी जून के अंदर। तो मैं जून 2022 में तो मैं वहाँ पर गया था। वहाँ पर मैंने सेकंड लिफ्ट में एशिया का रिकॉर्ड ब्रेक करा और थर्ड लिफ्ट में मैंने वर्ल्ड का रिकॉर्ड ब्रेक करा। इस लिफ्ट को बताइए, ये कौन सा सेगमेंट है जिसमें आपको अवार्ड मिला? ये पावर लिफ्टिंग है। पावर लिफ्टिंग में 3 इवेंट होते हैं, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट। ये फुल पावर लिफ्टिंग कहलाती है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने जो तोड़ा है वो एक तो फुल पावर लिफ्टिंग का तोड़ा है और दूसरा बेंच प्रेस का तोड़ा है। तो अभी आपने जो अभी लेटेस्ट आपको मिला है जो वो क्या है अवार्ड? वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये देखिए इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं आपके पास। और सर एक चीज और बताइए, आपकी एज क्या होगी? मैं इसमें 72 प्लस का हूँ। 72 की एज में आपने पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में ये मेडल्स जीते हैं। सर जरा इसको दिखाइएगा एक बार कैमरे की तरफ। ये इतने सारे अवार्ड से एक बार सर गले में डाल के इनको दिखा दीजिए, हम दिखाना चाहते हैं सबको। ये इनको एक एक करके बताइएगा सर क्या है ये? मेरे को फुल पावर लिफ्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला था। फुल पावर लिफ्टिंग क्या होती है? फुल पावर लिफ्टिंग के अंदर स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस तीनों में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जो है मेरे डेडलिफ्ट में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है, उसका है। और ये तीसरा मैंने बेंच प्रेस में एशिया का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, उसका है। अच्छा, ये आपने एशिया का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने बनाया है? जहाँ 2 में वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 1 में एशिया का रिकॉर्ड है। अच्छा, इस पूरे जो आपने इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं इसमें आपकी बहुत मेहनत रही होगी। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? बिरला विद्यामंदिर नैनीताल का मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ। वहाँ पर हमारे कोच मिस्टर मुखर्जी निर्माण है। उनका सहयोग मेरे लिए आज भी है। उनका आशीर्वाद भी हमेशा मेरे साथ है। उन्हीं के मशवरा से ही मैं सब काम करता हूँ। जितनी भी प्रैक्टिस करता हूँ उनसे एडवाइस लेता हूँ। उसके बाद जैसा मुझे वो बताते हैं वैसे मैं करता हूँ। तो 1970 में मैंने स्टार्ट करी थी, तब से ये मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यू है। अच्छा, यहाँ बरेली में प्रैक्टिस आपकी चलती रहती है। अच्छा, ये तो आपने रिकॉर्ड्स बनाए एशिया के, इंडिया के और वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके अलावा उससे पहले भी कई सारे रिकॉर्ड बनाए होंगे आपने? 1974 में मैंने नॉर्दर्न इंडिया में सेकंड प्लेस मेरे को मिली थी, सिल्वर मेडल। 1974 कितनी एज उस समय रही होगी? उस समय मैं करीब 24 साल का था। 24 साल की एज में आपने एक रिकॉर्ड बनाया था। जी हाँ। उसके बाद क्या सीन रहा? उसके बाद फिर बराबर मैं प्रैक्टिस करता रहा और मेरे वेट लिफ्टिंग में मेरे नेशनल वही स्टेट वगैरह में मैंने प्लेस मेरी पड़ी थी। जो आपने पहला रिकॉर्ड बनाया वो इंडिया लेवल पे बनाया होगा अभी? नॉर्दर्न इंडिया लेवल पे। उसमें क्या था, आपने कितना वेट उठाया, क्या प्रोसेस था उसका? मैं 115 किलो की मैंने स्क्वाट करी थी।
स्क्वाट क्या होती है एक बार? स्क्वाट मतलब बैठक। 110 किलो वजन को कंधे पे रख के नीचे बैठना और फिर खड़े होना। सर उसके बाद जो आपने एशिया रिकॉर्ड बनाया उसमें क्या किया आपने? एशिया रिकॉर्ड में मैंने बैठक करी है, स्क्वाट करी है, डेडलिफ्ट करी है, बेंच प्रेस। डेडलिफ्ट में वेट को नीचे से कमर तक उठाते हैं। बेंच प्रेस में बेंच पे लेट के वेट को ऊपर ऊपर से नीचे उठाते हैं, फिर चेस्ट पे लाकर रोकते हैं। रोकने के बाद फिर उसे प्रेस करते हैं। वो बेंच प्रेस वो करते कितना वेट रहा था इस बार? हैं। वो मैं 100 किलो की बेंच प्रेस करी थी। मतलब आपने 72 की एज में 100 किलो की बेंच प्रेस लगाई है, बेंच पे 100 किलो वेट रख के उठाया है आपने हाथों से। तो इसमें आपका जो दिनचर्या है, जो शेड्यूल है इस तैयारी का, वो शेड्यूल थोड़ा सा बताइए लोगों को जो जानना चाहते हैं। सुबह मैं करीब 5 बजे करीब उठकर तैयार होता हूँ। उसके बाद स्टेडियम जाता हूँ। स्टेडियम में 6:30 बजे से करीब 8:30 बजे तक 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ और फिर उसके बाद कम से कम 2 या 3 किलोमीटर तक का वॉक करता हूँ। अच्छा, ये जो पूरी तैयारी आपकी है, बड़ा लंबा, लगभग 50-52 साल की तैयारी आपकी चल रही है। इसमें कभी बीच में ऐसा लगा कि अब इतने अवार्ड हो गए, ये बहुत हैं, अब इसके आगे अब आराम कर लूँ, थोड़ा-सा उम्र के इस पड़ाव में है कि आराम कर लिया जाए। कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको? नहीं, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी वजह है, जब तक हम एक अपना एम बना के चलेंगे कि हमें फलाने पार्टिसिपेट कंपटीशन है, चैंपियनशिप है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तब तो हमारी प्रैक्टिस रेगुलर रहेगी। और जिस दिन हम ये सोचेंगे कि हमें चैंपियनशिप में या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो हमारी प्रैक्टिस हल्के-हल्के अपने आप डाउन हो जाएगी। तो ये इतना मोटिवेशन आपको सर कहाँ से मिला कि इस एज में भी आप लगे हुए हैं पूरी तरीके से? कहीं से तो कोई आपको मोटिवेशन मिलता होगा कहीं किसी तरीके से? इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे जो कोचेज़ हैं उनका है और जो हमारे मेन कोच हैं नैनीताल के अंदर मिस्टर मुखर्जी निर्वाण साहब, उनका है। उनका आपको वो आपको लगातार पुशअप्स करते रहे कि भाई आप इसको करिएगा। क्योंकि वो ऊंचाइयों पे हैं। वो नेशनल जूरी जज हैं, बॉक्सिंग के नेशनल जूरी जज हैं और ओलंपिया के सेक्रेटरी हैं। उत्तरांचल ओलंपिया के सेक्रेटरी हैं। तो उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है और वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। एक चीज़ और जानना चाहते हैं सर हम कि अभी आज जो हालात हैं, मतलब हमारे यूथ के, मोबाइल में सब बिज़ी हैं। आपके टाइम में मोबाइल का दौर नहीं रहा होगा जब आपने कुछ प्रयास किए होंगे सारे, और बच्चे सुबह नहीं उठते हैं। नॉर्मली यही होता है कि मुझे लगता है कि 90% बच्चे जो हैं वो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। उठे तो मोबाइल में बिज़ी हो गए और कामों में बिज़ी हो गए। ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को कैसे तैयारी करें? इस क्षेत्र में नहीं, किसी भी और क्षेत्र में। क्या उनको एक फ़ॉर्मूला देंगे आप? बच्चों को 2 चीज़ों पे मेन ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जो है विश्वास, अपने कोच पे विश्वास करें। जब अपने कोच पे विश्वास करेगा तो उस पे कोच के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाएगी। जब विश्वास करेगा तभी कोच से सीख सकता है। एक वर्ल्ड चैंपियन स्विमिंग हुआ है, ताज्जुब जब हुआ जब वो वर्ल्ड चैंपियन बना, तो उसने अपने कोच को पकड़ खींच लिया पानी में और वो फिर पानी में डूबने लगा। तो लोगों को पता था कि इसका कोच तैरना भी नहीं जानता है। लेकिन उसे 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 उसमें अपने गुरु पे विश्वास था कि जो मुझे सिखा रहा कर रहा है ये मेरे लिए फायदेमंद है। तो आपका अपने मतलब गुरु पे विश्वास जागृत करिए। जब तक आप अपने कोच पे विश्वास जागृत नहीं करेंगे आप कहीं नहीं पहुंचेंगे और ना ही आपका मन स्थिर रहेगा। मन आपका भटकता रहेगा कि अब यहाँ चल लें, आज ये कर लें, आज वो कर लें। अपने गुरु पे विश्वास करिए। विश्वास करने से आप में श्रद्धा जागृत हो जाएगी। तो आप अपनी फिर आप एक अपना एम फिक्स करिए कि मुझे फला मतलब स्टेट खेलना है, नेशनल खेलना है, इंटरनेशनल खेलना है। जब तक एम नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। भले आप जो किसी जिम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बॉडी वेट कम करना है, तो बॉडी वेट का एक एम फिक्स करिए कि मुझे 20 किलो बॉडी वेट 1 साल में कम करना है। जब आप अपना एम फिक्स करते हैं तो आपको खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, जागने का सब ऑटोमेटिकली अपने आप भगवान को सेट कर देता है। अगर आपका एम सेट नहीं है तो आप इधर-उधर भटकते ही रहेंगे। आपके टाइम में जो स्थिति थी वो ये थी कि उस समय मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे। यूथ है वो मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। तो कहीं न कहीं जब रिश्ते भी होते हैं, आप भी कहीं जाते हैं तो हमारे घर के बच्चे होते हैं मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। उन सब चीज़ों में बच्चे कहीं न कहीं वो जो मेहनत करनी चाहिए उसे, वो मेहनत को हमें लगता है कि कहीं भूल चुके हैं। तो उन बच्चों को कैसे प्रयास करना चाहिए? मतलब क्या अपने शेड्यूल में शामिल करना चाहिए चीज़ों को? किस तरीके से सुबह का शेड्यूल रखें, रात का रखें, जिस तरीके से मेहनत कर पाएँ? उन बच्चों को एक मैसेज दें। 2 चीज़ें मेन हैं। जितना ये चाइनीज़ फूड है ये सब बंद करें। फूड में टोटल मैदा है, उसमें प्रोटीन नहीं, कोई विटामिन्स नहीं है। बच्चा खा लेता है तो केवल उसका बॉडी वेट बहुत नुकसानदायक है। दूसरे बच्चे को जल्दी सोने का आदत डालें। अगर बच्चा 9 बजे सो जाएगा तो सुबह को 5 बजे अपने आप उठेगा। जब सुबह 5 बजे उठेगा तो प्रॉपर उठेगा भी और प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए जाएगा भी।
मतलब सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सोएं और अपनी प्रैक्टिस लगातार जारी कंटिन्यू कंटिन्यू। लेकिन उस सब के लिए अगर वो एक अपना एम फिक्स कर लेगा, पर मुझे नेशनल इस साल खेलना है, तो उसे दुनिया की कोई चीज अच्छी लगती नहीं है। मतलब ये कि फोकस, लेकिन जगह ऊंचाइयों में पहुंचना है तो आपकी जो सबसे प्यारी चीज है उसे आपको छोड़ उस टाइम त्याग दीजिए। मतलब आपके विजन के बीच में अगर कुछ भी आता है, तो भले ही वो कितना प्रिय हो, उसे छोड़ना पड़े। आपका मोबाइल है, आपको देखने का बहुत शौक है, लेकिन वो प्रैक्टिस का टाइम आ रहा है तो उसे आप छोड़ दीजिए। देखिए, आपका कहना है कि कोई भी चीज़ जो आपके एम के बीच में आती हो, आपके लक्ष्य के बीच में आती हो, उस चीज़ का त्याग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं सफलता जो है वो कुर्बानी माँगती है, वो त्याग माँगती है और वो आपको त्याग करना पड़ेगा, तभी सफलता मिल पाएगी। भले ही वो सुबह की नींद का त्याग हो, आपकी फ़ेवरेट चीज़ों का त्याग हो, मोबाइल का त्याग हो या फिर कुछ भी अच्छा ऐसा खाना जो आपको हाइजीनिक होता हो, उस खाने का सब कुछ का त्याग करना पड़ेगा, फ़ोकस रखना पड़ेगा, आपका मतलब ये है। पूरा 100% जब तक फ़ोकस नहीं होगा, हम नहीं कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और डाइट मेन है, डाइट मेन है। तो आपकी अभी डाइट क्या चलती है? मैं तो वैसे जनरल जो मेरे घर में खाना बनता है वो कम खाता हूँ। स्पेशल कुछ नहीं, स्पेशल में कुछ नहीं खाता हूँ। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज भी नहीं खाता। लोगों को ये भ्रम है कि नॉन वेज खाने से बहुत ताकत आएगी, बहुत एनर्जी आएगी। मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आजकल जो बच्चे हैं जो जिम जाते हैं, अलग-अलग तरीके के सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। नॉन-वेज अंडे, दर्जनों अंडे खिला देते हैं उन्हें। ये सब चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? देखिए, माँ-बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माँ-बाप को ये की ड्यूटी है, वो ये देखें कि उसका कोच उनके बच्चे को क्या चीज़ दे रहा है। जो चीज़ दे रहा है उसका बाकायदा लेबोरेटरी में टेस्ट कराएँ। आजकल क्या है कि जितने भी सप्लीमेंट हैं, जितने भी पाउडर हैं, इसके अंदर ये लोग स्टेरॉइड मिला रहे हैं। जो स्टेरॉइड खाने से बच्चा को एकदम बहुत डेवलपमेंट होता है और बच्चा ये समझता है कि मेरा कोच बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। कोच मेहनत नहीं करता। कोच जो उसे स्टेरॉइड वो दे रहा है, सप्लीमेंट दे रहा है, उस सप्लीमेंट में स्टेरॉइड मिला हुआ है और वो बच्चों को आगे स्टेरॉइड खाने वाले या स्टेरॉइड यूज़ करने वाले बच्चे की खेल की जो लाइफ है वो 35 साल की है और उसका अपना निजी जीवन जो है वो 50 साल का है। मतलब स्टेरॉइड से क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? स्टेरॉइड से डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके बाद वो बॉडी जो ऑर्गन्स हैं, वो हल्के-हल्के सब डैमेज हो जाते हैं। आपका कहना ये है कि जो खाना हम डेली खाते हैं, नेचुरल जो खाना है हमारे पास, साग, सब्जी, रोटी, वही खाने से भी बॉडी डेवलप हो जाती है और सब कुछ जो हमें चाहिए वो मिल जाता है। हाँ, डाइट में कुछ भी बढ़ाइए, जैसे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन में आप दालें बढ़ाइए, सोयाबीन बढ़ाइए, पनीर बढ़ाइए, पनीर का पानी पीजिए। हाँ, जैसे कोई आदमी गरीब है, वो पनीर का पानी ले आए, मुफ्त में मिलता है। खाने में, सब्जी में पानी पीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है उसको। मतलब जो कुछ भी लें वो नेचुरल लेना चाहिए आपको। अब जैसे बहुत से पत्ते ऐसे हैं, बहुत सी जड़ी-बूटी ऐसी हैं जो मुफ्त में मिलती हैं। वो आप जाइए वहाँ से तोड़ के लाइए, उन्हें उबालिए और पीजिए। आपका लॉन्ग लाइफ आपका काम करेगी वो। अच्छा, तो आप भी नेचुरल चीज़ों का ही सेवन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर कि जब आपको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया, उस समय अनाउंसमेंट होता है, जब बोलते हैं कि भई आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड, उस समय कैसा महसूस हो रहा था? उस समय मेरे को बिल्कुल ही खुशी नहीं हुई अच्छा, और बिल्कुल भी ना अच्छा लगा मतलब। ऐसा क्यों? सुनिए, और मतलब जैसे एक दिमाग इंसान का सुन्न हो जाता है ना, और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हुआ क्या कि जब मेरे को तो सपने में उम्मीद नहीं थी। ऐसा था कि जब मैंने अपने जो कोच थे उनसे बात करी थी, तो उन्होंने कहा यू आर टू क्लोज द मेडल। तो मैंने कहा चलो हो सकता है ब्रॉन्ज या सिल्वर मेडल मेरे को मिलेगा। लेकिन वहां मैं जब गया तो मेरे को गोल्ड मेडल मिला, फिर मैंने रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक होने का अनाउंस हुआ। तो मैंने ये सोचा कि ये जो भी उपलब्धि में ये है, इसमें मेरा अपना कोई सहयोग नहीं है, ये भगवान की कृपा है। इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं, भगवान की कृपा है जो मैं ये उन्होंने इतनी ऊंचाइयों में पहुंचाया है। आपकी 52 साल की मेहनत थी ये करीब-करीब, इतना ही साल लगे होंगे। 52 साल की मेहनत थी और आपको जब ये मिला तो मुझे लगता है कि कोई और होता तो खुशी से रोने वाली स्थिति बन जाती। नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मेरे को नेशनल में पहली बार मेडल मिला, मतलब नेशनल में गोल्ड मेडल मिला, तब मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उस समय और मैं बहुत देर तक रोता रहा। और मैंने फिर सबसे पहले अपने गुरुजी को टेलीफोन किया वहाँ से नैनीताल में जो हैं कि गुरुजी मेरे को नेशनल में गोल्ड मेडल मिला है। ये जो इंटरनेशनल मिला है आपको, ये कौन से देश में हुआ था? ये मेरा किर्गिस्तान में हुआ था। इसी से मेरा सिलेक्शन हुआ था वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड का यूके के अंदर था, लेकिन वो पैसे का अभाव की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया और किसी भी आदमी ने मुझे कोई कोऑपरेट नहीं करा।
आपने कभी किसी से कुछ इस तरीके की चर्चा की है या कोच ने आपके कि कोई कोऑपरेट करे, कोई संस्थान करे या हमारी सरकार किसी तरीके से सहयोग कर पाए? हाँ, मैंने किया था। मैं संतोष गंगवार जी के पास भी गया था, हमारे विधायक जी उनके पास भी गया था, लेकिन किसी ने मेरे को किसी भी तरह का कोई कोऑपरेशन दिया नहीं। और उसी ये वजह से मेरा जो वर्ल्ड का था, यूके के अंदर था, 13 सितंबर को, वो मेरा कैंसिल हो 13 गया। सितंबर 2022, 13 दिसंबर 2022, वो फिर मुझे कैंसिल करना पड़ा। 13 दिसंबर 2021 हो रहा है। 22 सितंबर। अच्छा होगा अभी। हाँ, देखिए आपने कितना बड़ा मैसेज दिया है कि आप तमाम अधिकारियों से भी बातचीत हुई, तमाम नेताओं से भी बात हुई, अ, सांसद, विधायक सभी से बातचीत हुई। लेकिन ये सफलता जो मिली है ये स्वयं के बल पर मिली है क्योंकि सफलता जब आप तय करते हैं, तो फिर आपके लोग सहयोग करें या ना करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि आप कब तक हार नहीं मानते हैं। आपको किसी ने सहयोग नहीं करा। आपने कहा कि फाइनेंशियली भी हर तरीके से, लेकिन आपको जीतना था तो आपने सोचा कि मैं अकेले ही करूँगा, भले ही कोई सहयोग करे या ना करे, यही बात है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा तो जब आपको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया तो सबसे पहला फ़ोन आपने किसी को किया होगा घर में या सबसे पहले फ़ोन मैंने अपने घर पे किया था, फिर अपने गुरुजी को किया था। सबसे पहले टेलीफ़ोन मैंने अपने गुरुजी को किया था कि गुरुजी, मतलब वहाँ पर टेलीफ़ोन तो काम नहीं करता नहीं है, तो व्हाट्सएप पे मैंने उनको किया था। व्हाट्सएप पे कॉल? व्हाट्सएप पे उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे कहा कि ऐसे-ऐसे चैंपियनशिप में मेरे को आज मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करा है। अच्छा, तो वो जब आप को ये मिला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपने, वहाँ का क्या माहौल था? मतलब एक वो ऐसा तो बहुत खुश थे। वो तो जब मतलब जैसे 70 से 70 से 75 का जो ग्रुप होता है, वो मास्टर 7 कहलाता है। तो वो जब अनाउंस करते थे भगवान फ्रॉम इंडिया, मास्टर 7, तो लोग वहाँ चौंक जाते थे कि यार 70 साल का, 72 साल का भी कोई आदमी पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया से आया हुआ है। और वो लोग बहुत खुश होते, बड़ी तालियां बजाते थे, बहुत रूटिंग करते थे। उसके बाद का वहाँ माहौल क्या था वहाँ पे लोग जो लोगों ने स्वागत किया होगा? कभी ऐसा हुआ कि आप एयरपोर्ट पे आए हों तो स्वागत किया या वहाँ से एयरपोर्ट से नहीं, निकले? किसी ने कुछ नहीं हुआ। मतलब भारत की जो मैंने किसी को बताया भी नहीं था, खबर ही नहीं करी मैंने। ये पता तो लगा होगा लोगों को किसी ना, तरीके ना, से। ना, किसी को नहीं बताया। अच्छा, तो ये मतलब गवर्नमेंट के किसी संस्थान को स्पोर्ट्स की जो खेल की संस्थान है उसे नहीं पता था ये बात? नहीं, 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 किसी को नहीं। अच्छा घर में फिर आपने जब बताया होगा तो सबसे पहले वाइफ को बताया होगा आपने? मतलब वो तो फिर व्हाट्सएप पे तो सभी लोग बैठे होते हैं घर के अंदर। तो एक बातचीत इंसान से क्या था, और दूसरे एक मेरे फ्रेंड है, वो मैं प्रमुख सचिव रह चुके हैं यहाँ के, मिस्टर राकेश गर्ग। वो उस समय अमेरिका में थे। वो मेरे से बराबर कांटेक्ट करते थे और वो मेरे को बराबर एडवाइस देते थे कि भाई किसी का दिया हुआ पानी भी मत पीना, क्योंकि कोई भी आपसे फ्रॉड कर सकता है वहाँ पर। हो सकता है पानी में स्टेरॉइड मिला दे, कुछ भी मिला दे, जिससे आपको कल को जब वो चेक हो, मतलब मेडिकल चेकअप हो, तो उसमें आपका स्टेरॉइड ना आ जाए। इसलिए आप किसी का पानी, दिया हुआ पानी या खाना कुछ भी चीज़ नहीं खाएँगे। जो भी चीज़ अपने दोस्तों का भी मत पीना। जो भी चीज़ अरेंजमेंट में अपने अरेंजमेंट करना, अपने बैग में रखना, अपने आप यूज़ करना उसका। तो वो बराबर मेरे को बेचारे वो अमेरिका से डायरेक्शन देते थे बराबर। तो फिर उनको भी कहा मैंने कि मेरे को ऐसे-ऐसे गोल्ड मेडल मिला है और मैंने 2 चीज़ों में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करा है। वो बहुत खुश हुए एकदम, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अच्छा तो कोई एक ऐसा जैसे जो आज बच्चे हैं उनको और पूरे समाज को लेके कोई एक ऐसा मैसेज जो बच्चे कहीं हार जाते हैं, थक जाते हैं, लड़ते-लड़ते सक्सेस नहीं मिल पाती है। आपने 52 साल मेहनत की है, उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट मिला है। कोई एक ऐसा मैसेज दे दीजिए समाज को जो कि बच्चे उसे समझें और आगे बढ़ने का प्रयास करें? जैसे आप एग्ज़ाम में परीक्षा देते हैं और आपके पढ़ाए हुए टीचर आपके साथ में खड़े हुए हैं। अगर आप उनसे चाहें कि मुझे कुछ बता दीजिए, बता देंगे? नहीं बताते हैं। तो यही परीक्षा है। उसी का वही हमारी स्ट्रगल है। जब भी हम फेल होंगे, हमें फिर मतलब फिर स्ट्रगल करना है। हमें अपने टारगेट की तरफ ध्यान देना है कि हमें ये टारगेट है, यहाँ तक हमें पहुँचना है। जिस समय इंसान, मान लीजिए अगर उसने मोहल्ले का भी जीता है और वो वर्ल्ड का टारगेट बनाएगा, तो भगवान एक दिन उसे पहुँचाएँगे ज़रूर, क्योंकि वो उस हिसाब से मेहनत करेगा फिर। एक बार सर्टिफ़िकेट्स दिखवा दीजिए, सारे सर्टिफ़िकेट्स हैं आपके। ये एक सर्टिफ़िकेट है इसको पास से लीजिएगा आप इधर दिखा दीजिए। ये कौन-सा सर्टिफ़िकेट है आपका? ये देखो जिसमें गोल्ड मेडल मिला है। इसमें गोल्ड मेडल मिला है। हाँ, और दूसरा वाला? ये मेरा है जो इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करा है। ये इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ ये लिखा हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक। ये तमाम रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं, ये सर्टिफ़िकेट्स हैं, पूरी ये वहाँ गड्डी है के रिकॉर्ड है। सर्टिफ़िकेट्स की। ये ये सर्टिफिकेट वहाँ के हैं, किर्गिस्तान के। ये कौन-सी लैंग्वेज है? ये रशियन लैंग्वेज है।
दूसरा सर्टिफिकेट दिखाइए। ये मैंने 355 किलो 355 किलो वेट उठा के वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है। आप थे हमारे साथ भगवान जी, जिन्होंने अपना सफलता का एक राज बताया और सफलता के लिए सूत्र भी दिया, एक मंत्र भी दिया यूथ को कि किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, कैसे अपना शेड्यूल बनाना चाहिए और टारगेट से भटकना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता जो है वो समय मांगती है और सफलता त्याग मांगती है। 52 साल आपने मेहनत की और 52 साल की मेहनत के बाद आज आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पूरे घर में खुशी का माहौल है और सब लोग बहुत खुश हैं। हम पूछेंगे घर वालों से भी कि कैसा महसूस करते हैं वो इस टाइम पर। ठीक है। आप भगवान जी की धर्मपत्नी जी हैं और मैं हमसे पूछूंगा कि जब ये बात आपको पता लगी कि आपने जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो आपको फोन आया होगा, कैसा लगा आपको? जब फोन आया इनका तो मेरी आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए और बहुत ज्यादा खुशी हुई, उसे मैं बयान नहीं कर सकती अपने लफ्जों में। अच्छा, तो आपने आसपास बताया होगा लोगों को? मैंने अपने आसपास अपने देवर जेठ वेठ को सबको फोन करके बताया कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, सब लोग फिर मिठाई उठाई कुछ बांटी होगी? हाँ, मिठाई बांटी का हमने घर में कथा भी करवाई, फंक्शन करा 3 जुलाई में। अच्छा, कथा भी कराई उसके लिए? हाँ, जुलाई में कथा करवाई थी। आप कितने दिन बाद लौट के आए थे फिर वहां से? ये 8 दिन में आए थे। मतलब रिकॉर्ड जिस दिन मिला उसके 8 ना पूरे 15 वही 13-14 हो गए थे, 22 तारीख को लौट के आ गए थे घर पे। कौन सी तारीख की बात है ये? 3 जुलाई को हमने कथा करवाई थी। 3 जुलाई को। अब अगस्त 22 तारीख को आ गए थे लौट के जून को। तो काफी रिश्तेदार लोग और सब लोग आए होंगे? सब घर वालों को बुलाया था, काफी लोग हुए थे 50-60-65। उनमें खुशी का माहौल रहा होगा। हाँ, सबको खुशी का माहौल अभी रखो। भी आप लोगों को यकीन होता है कि हमारे घर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है? हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे घर में हमें खुशी होती है जिसे हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में। हमारी पोती भी बहुत खुश होती है। अच्छा, और पोता भी बहुत खुश होता है। हाँ, ये तो मैं वहीं आ जाऊंगा बेटा, वहीं रहो, इधर बैठ जाओ। अ, आपके ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कैसा लग रहा है? मुझे ना इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे बाबा ने एशिया जीत लिया है और मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और मेरा भाई भी है, वो 1 साल बड़ा है मुझसे, उसे भी काफी खुशी हो रही थी कि बाबा आए थे। और मेरे कजन ब्रदर्स भी आए थे यहाँ पर और मेरी मौसा जी जो भी सब रिलेटिव्स हैं, वो सब देख कर के बहुत खुश हो रहे थे और मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस भी सबने कहा था। और मेरा छोटा भाई है, वो बाबा के मेडल्स पहन करके फोटो भी बहुत खिंचा रहा था। क्या नाम है आपका? अपरा नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में तो आपको दादाजी ने कुछ बताया बाद में कि मेहनत कैसे करनी है, किसी भी काम को, पढ़ाई लिखाई को कुछ समझाया दादाजी? हाँ, सीखा आपने बाबा जी से कुछ? हाँ, बस मेहनत करते रहनी चाहिए, कभी मेहनत से करने से रुकना नहीं चाहिए कि अब तो बस थक गए, अब नहीं करेंगे। तो आपने अपने, जब दादाजी ने बताया होगा आपने रिकॉर्ड बना लिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो अपने फ्रेंड्स को आपने बताया होगा सबको? हाँ, बताया था कि वो मेरे बाबा एशिया जीत के आए हैं। एशिया के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाया है? हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आपको पता है कि पूरे बरेली में, पूरे शहर में आपके बाबा अकेले हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड हाँ, बनाया? हाँ, पता है। तो कैसा लगता है? बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है, अच्छा लग रहा है। तो बाबा जो बात कहेंगे वो माननी पड़ेगी ना? यस, ऑफ कोर्स। अभी हमारे साथ आपकी बहू भी हैं, तो हम उनसे भी पूछेंगे कैसा माहौल रहा है। क्या नाम है आपका? निधि। निधि, कैसा लगा आपको जब ये पता लगा? हाँ, काफी अच्छा फील हुआ। घर का माहौल उस समय कैसा हो गया था जब पता चला? घर का माहौल खुशी की तो थी बात, क्योंकि पहली बार तो था नहीं। जब पापा फर्स्ट टाइम गए थे तब हम लोगों को थोड़ा सा फील हो रहा था कि मतलब कैसा रहेगा, क्या मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब जितनी भी बार पापा गए हैं तो हमको पता था कि हाँ, गोल्ड तो आएगा ही घर। गोल्ड आएगा, लेकिन ये पता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं? हाँ, था, क्योंकि जिस हिसाब से पापा मेहनत करते हैं और लगन है उनकी, वो सब। उस टाइम क्या हुआ जब आपको एक फोन आया होगा आपकी तरफ से घर में कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, तो कैसा माहौल था? माहौल तो वही था, हमें तो पता ही थी कि ये तो गोल्ड आना ही है। एकदम घर में अफरा तफरी मची होगी, खुशी का माहौल भी हाँ, होगा। सबने बता दिया कि अरे हमें तो पता ही थी गोल्ड ही आएगा, तो गोल्ड आ गया। आस पड़ोसियों को बताया होगा, फिर कैसा लगा? हमने अपने रिलेटिव्स को भी बताया कि भाई देखो गोल्ड, फिर से गोल्ड आ गया घर में। आ गया ना? मिठाइयाँ बटी, कथा मिठाई हुई भी उसके बटी, और फिर वो जितने भी मतलब आसपास भी रहते हैं, मतलब हमारी बिल्डिंग में ही नहीं, जो हमारे रिलेटिव्स आसपास भी रहते हैं, उनका भी फोन वगैरह आया कि अरे वाह भैया फिर से गोल्ड आ गया है। कोई तो एक ऐसा निकला पर्सन जिन्होंने भैया नाम रोशन करा है घर का। इस एज में लाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है।
इसको। सर मैं जब आप बरेली आए होंगे लौट के वहां से, उस समय जब घर पे आए तो कैसा माहौल था? बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग बड़े खुश थे और सरप्राइज सा टाइप का था। ये हमारे लिए भी एक सरप्राइज था जब हमें ये पता लगा कि 72 की एज में आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आए हैं, वो भी पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में। क्योंकि इस समय की स्थितियां ये हैं कि 40 के बाद, 45 के बाद हम लोग धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं और 60 के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। 60 के बाद हम भी अपने फादर लोगों को बोलते थे कि अब ये मत करो या ये मत करो। ऐसा आपके साथ भी रहा है क्या? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं रहा। तो पूरे घर में आज भी खुशी का माहौल है और आज ये प्रैक्टिस अपनी आप जारी रखेंगे? हाँ, प्रैक्टिस मिल जा रही है। प्रैक्टिस जारी रहेगी। अब आगे क्या ऐसा तैयार है कि जैसे 80 प्लस तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो अभी मेरा जो टारगेट है वो 10 साल का हो रहा है। 10 साल का हो रहा है, मतलब एक और मेडल आपको भी लाना है। नहीं, एक नहीं 10 मेडल आएंगे। 10 मेडल और लाने हैं। 72 से 82 तक मैं पार्टिसिपेट करूंगा। हर साल होता है ये? हर साल होता है, एक साल में करीब 4 कंपटीशन होते हैं। हाँ, तीन तीन एक इंडिया में होता है और 3 इंडिया के बाहर होता है। तो मतलब चारों में से जैसे फाइनेंस की बात है मेन, क्योंकि इंडिया में तो चलो आप कर लीजिए, अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब आउट ऑफ स्टेट आप जाते हैं तो आपको परेशानी होती है, क्योंकि एक भी चैंपियनशिप में आप जाएंगे तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च होते हैं उसमें। अरे यूके वाला है, उसमें 5 लाख रुपए खर्चा था। तो मैं संतोष गंगवार जी से मिला था, अपने सामने विधायक जी हमारे घर के सामने, संजीव अग्रवाल कैंट विधायक हैं, उनसे भी मिला था। चेष्टा उन्होंने करी लेकिन कोई सफलता वाली बात नहीं। हमारी तरफ से सर जो कोशिश, जो प्रयास हो सकती है आपके लिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ऐसे मंच पे भी बुला पाएं जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी यूथ हैं, किसी भी लेवल पे अगर कोई तैयारी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो हमारा ये प्रयास भी जारी रहेगा। हम इस शहर को ही नहीं, पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, आपको सुनने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, ताकि जो यूथ है वो भटकाव से लाइन पर आ पाए और सही दिशा की ओर अग्रसर हो पाए। देखते रहिए एक्सपोज टुडे। जय हिंद। बहुत अच्छा। आप भगवान जी की धर्मपत्नी जी हैं और मैं हमसे पूछूंगा कि जब ये बात आपको पता लगी कि आपने जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो आपको फोन आया होगा, कैसा लगा आपको? जब फोन आया इनका तो मेरी आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए और बहुत ज्यादा खुशी हुई, उसे मैं बयान नहीं कर सकती अपने लफ्जों में। अच्छा, तो आपने आसपास बताया होगा लोगों हाँ, को? मैंने अपने आसपास अपने देवर जेठ वेठ को सबको फोन करके बताया कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, सब लोग फिर मिठाई उठाई कुछ बांटी होगी? हाँ, मिठाई बाटी का हमने घर में कथा भी करवाई, फंक्शन करा 3 जुलाई में। अच्छा, कथा भी कराई उसके लिए? हाँ, जुलाई में कथा करवाई थी। आप 3 कितने दिन बाद लौट के आए थे फिर वहां से? ये 8 दिन में आए थे। मतलब रिकॉर्ड जिस दिन मिला उसके 8 दिन बाद? ना पूरे 15 वही 13-14 हो गए थे, 22 तारीख को लौट के आ गए थे घर पे। कौन सी तारीख की बात है ये? 3 जुलाई को हमने कथा करवाई थी। 3 जुलाई को। अब अगस्त 22 तारीख को आ गए थे लौट के, जून को। तो काफी रिश्तेदार लोग और सब लोग आए होंगे? सब घर वालों को बुलाया था, काफी लोग हुए थे, 60-65। उनमें खुशी का माहौल रहा होगा? हाँ, सबको खुशी का माहौल अभी रखो। भी आप लोगों को यकीन होता है कि हमारे घर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है? हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे घर में, हमें खुशी होती है जिसे हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में। हमारी पोती भी बहुत खुश होती है। अच्छा, और पोता भी बहुत खुश होता है। हाँ, ये तो मैं वहीं आ जाऊंगा बेटा, वहीं रहो, इधर बैठ जाओ। अ, आपके ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कैसा लग रहा है? मुझे ना इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे बाबा ने एशिया जीता है और मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और मेरा भाई भी है, वो 1 साल बड़ा है मुझसे, उसे भी काफी खुशी हो रही थी कि बाबा आए थे। और मेरे कजन ब्रदर्स भी आए थे यहाँ पर, और मेरी मौसा जी, जो भी सब रिलेटिव्स हैं, वो सब देख करके बहुत खुश हो रहे थे और मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस भी सबने कहा था। और मेरा छोटा भाई है, वो बाबा के मेडल्स पहन करके फोटो भी बहुत खिंचा रहा था। क्या नाम है आपका? अपना नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में तो आपको दादाजी ने कुछ बताया बाद में कि मेहनत कैसे करनी है किसी भी काम को? पूछा आपने बाबा जी से कुछ? हाँ, बस मेहनत करते रहनी चाहिए, कभी मेहनत से करने से रुकना नहीं चाहिए कि अब तो बस थक गए, अब नहीं करेंगे। तो आपने अपने, जब दादाजी ने बताया होगा आपने रिकॉर्ड बना लिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो अपने फ्रेंड्स को आपने बताया होगा सबको? हाँ, बताया था कि वो मेरे बाबा एशिया जीत के आए हैं। एशिया के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाया है? हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आपको पता है कि पूरे बरेली में, पूरे शहर में आपके बाबा अकेले हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड हाँ, बनाया हाँ, है? पता है, मालूम है पता आपको? है। तो कैसा लगता है? बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है, अच्छा लग रहा है। तो बाबा जो बात कहेंगे वो माननी पड़ेगी ना? यस, ऑफ कोर्स।
अभी हमारे साथ आपकी बहू भी हैं। तो हम उनसे भी पूछेंगे कैसा माहौल रहा है। क्या नाम है आपका? निधि। निधि, कैसा लगा आपको जब ये पता लगा? हाँ, काफी अच्छा फील हुआ। घर का माहौल उस समय कैसा हो गया था जब पता चला? घर का माहौल खुशी की तो थी बात, क्योंकि पहली बार तो था नहीं। जब पापा फर्स्ट टाइम गए थे तब हम लोगों को थोड़ा-सा फील हो रहा था कि मतलब कैसा रहेगा, क्या मिलेगा? लेकिन उसके बाद जब जितनी भी बार पापा गए हैं तो हमको पता था कि हाँ, गोल्ड तो आएगा ही घर। गोल्ड आएगा, लेकिन ये पता था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। हाँ, था, क्योंकि जिस हिसाब से पापा मेहनत करते हैं और लगन है उनकी, वो सब। उस टाइम क्या हुआ जब आपको एक फोन आया होगा आपकी तरफ से घर में कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, तो कैसा माहौल था? माहौल तो वही था, हमें तो पता ही थी कि ये तो गोल्ड आना ही है। एकदम घर में अफरा तफरी मची होगी, खुशी का माहौल भी आया हाँ, एकदम से। सबने बता दिया कि अरे हमें तो पता ही थी गोल्ड ही आएगा, तो गोल्ड आ गया। आस पड़ोसियों को बताया होगा, फिर कैसा लगा? हमने अपने रिलेटिव्स को ही बताया कि भाई देखो गोल्ड, फिर से गोल्ड आ गया घर में। फिर से गोल्ड आ गया ना। मिठाइयाँ बटी, कथा मिठाई हुई भी उसके बटी, और फिर वो जितने भी मतलब आसपास भी रहते हैं, मतलब हमारी बिल्डिंग में ही नहीं, जो हमारे रिलेटिव्स आसपास भी रहते हैं, उनका भी फोन वगैरह आया कि अरे वाह भैया फिर से गोल्ड आ गया है। कोई तो एक ऐसा निकला पर्सन जिन्होंने भैया नाम रोशन करा है घर का। इस एज में लाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। उस समय जब घर पे आए तो कैसा माहौल था? बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग बड़े खुश थे और सरप्राइज सा टाइप का था। ये हमारे लिए भी एक सरप्राइज था जब हमें ये पता लगा कि 72 की एज में आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आए हैं, वो भी पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में। क्योंकि इस समय की स्थितियां ये हैं कि 40 के बाद, 45 के बाद हम लोग धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं और 60 के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। 60 के बाद हम भी अपने फादर लोगों को बोलते थे कि अब ये मत करो या ये मत करो। ऐसा आपके साथ भी रहा है क्या? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं रहा। तो पूरे घर में आज भी खुशी का माहौल है और आज ये प्रैक्टिस अपनी आप जारी रखेंगे? हाँ, प्रैक्टिस मेरी जारी है। प्रैक्टिस जारी रहेगी। अब आगे क्या तैयार है कि जैसे 80 प्लस तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो अभी मेरा जो टारगेट है वो 10 साल का और है। 10 साल का और है, मतलब एक और मेडल आपको भी लाना है? नहीं, एक नहीं, 10 मेडल आएंगे। 10 मेडल और लाना है। 72 से 82 तक मैं पार्टिसिपेट करूंगा। हर साल होता है ये? हर साल होता है। एक साल में करीब 4 कंपटीशन होते हैं। हाँ, तीन तीन एक इंडिया में होता है और 3 इंडिया के बाहर होता है। तो मतलब चारों में से जैसे फाइनेंस की बात है मेन, क्योंकि इंडिया में तो चलो आप कर लीजिए, अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब आउट ऑफ स्टेट आप जाते हैं तो आपको परेशानी होती है। एक भी चैंपियनशिप में आप जाएंगे तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए खर्च होते हैं उसमें। अरे यूके वाला है, उसमें 5 लाख रुपए खर्चा था। तो मैं संतोष गंगवार जी से मिला था, अपने सामने विधायक जी हमारे घर के सामने, संजीव अग्रवाल कैंट विधायक हैं, उनसे भी मिला था। चेष्टा उन्होंने करी लेकिन कोई सफलता वाली बात नहीं। हमारी तरफ से सर जो कोशिश, जो प्रयास हो सकती है आपके लिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ऐसे मंच पे भी बुला पाएं जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी, यूथ हैं, किसी भी लेवल पे अगर कोई तैयारी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो हमारा ये प्रयास भी जारी रहेगा। हम इस शहर को ही नहीं, पूरे देश को ही बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, आपको सुनने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, ताकि जो यूथ है वो भटकाव से लाइन पर आ पाए और सही दिशा की ओर अग्रसर हो पाए। बेटा, ये पहन के कैसा लग रहा है? हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका वेट गले में दर्द तो नहीं कर रहा है? नहीं। अच्छा लग रहा है। आपके हाथ में भी एक है, एक आपके हाथ में भी है, 2 बच्चे ने पहन रखे हैं। इसको पहनकर ये प्राउड महसूस कर रहे हैं, इनको खुशी हो रही है बहुत ज्यादा कि हमारे ग्रैंडफादर, हमारे दादा हमारे लिए ये मेडल लेके आए हैं। वर्ल्ड लेवल पर अवार्ड मिला है, ये पहला रिवॉर्ड है हमारे शहर में वेट लिफ्टिंग को लेकर। बच्चों में खुशी है, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। हम ये सारे सर्टिफिकेट्स भी आपको खबर में दिखाएंगे एक एक करके, किस तरीके के सर्टिफिकेट वर्ल्ड लेवल पर मिलते हैं। ये सारे मेडल्स हैं जो 72 साल की एज में आपने जीते हैं। ये एशिया रिकॉर्ड बनाया, इंडिया का रिकॉर्ड बनाया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए। ये तमाम आपके मेडल्स हैं जो आपने इस एज में जीते हैं और इस एज में भी भयंकर मेहनत करते हैं, खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखते हैं और यूथ को ये संदेश भी देते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहें और अपने लक्ष्य के प्रति फोकस करके जो भी काम करेंगे सफलता उसमें जरूर मिलेगी। आप देखिए, ये सारा सामान होता है, इस तरीके का सामान है। ये छत पर आपने ये जिम बना रखा है पूरा, ये है। इस तरीके के जो आज लोग कहते हैं, जो आज के यूथ कहता है कि हमारे पास टूल्स नहीं है, हमारे पास सहूलियतें नहीं है, सुविधाएं नहीं है और हम कैसे आगे किसी चीज की तैयारी कर पाएंगे। देखिए, ये वेट है, चटक गए हैं। यहाँ खुले में आप प्रैक्टिस करते हैं और खुले में प्रैक्टिस करने के बाद आप वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। ये देखिए, ये ईंटों के ऊपर रखा है, इसे देख सकते हैं। लोहे के ये वेट हैं यहाँ लगे हुए,
ये सारे पार्ट्स हैं। इधर ये बेंच है, ये बेंच देखिए इधर से, ये बेंच है, इस पे लेटकर ये वेट उठाते हैं आप। उसके बाद कोई सहूलियत किसी तरीके की सुविधा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, इसके बाद भी आप वर्ल्ड चैंपियन बने हैं पावर लिफ्टिंग में। ये अपने आप में एक इतनी सम्मान की बात है हमारे शहर के लिए। लेकिन एक दुर्भाग्य भी है हमारे शहर का कि आपके इस पूरे अचीवमेंट के लिए सरकार की तरफ से कोई सहूलियत नहीं दी गई है। किसी नेता, विधायक, सांसद, किसी ने भी किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं करा, जिस वजह से आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आप अभी एक और चैंपियनशिप के लिए जा रहे थे और वो नहीं जा पा रहे हैं। हम अपनी तमाम दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को सहयोग करिए। अगर आप सहयोग करने की क्षमता रखते हैं, सामर्थ्य है, तो ऐसे लोगों को सहयोग करिए जो देश का नाम रोशन करते हैं, आपके शहर का नाम रोशन करते हैं, आपके जिले का नाम रोशन करते हैं। क्योंकि तमाम नेता नगरी जो है वो बाहर के दिखावे में उलझी हुई है, शहर को स्मार्ट बनाने में लगी हुई है। लेकिन जो व्यक्ति अपना जीवन दांव पर लगाकर प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं ऐसे खुले में, उन्हें किसी तरीके का कोई भी आर्थिक सहयोग बरेली के किसी नेता, किसी अधिकारी, किसी मंत्री संतरी ने कभी नहीं दिया। आम पब्लिक को आगे आना पड़ेगा और ऐसे लोगों को सहयोग करना पड़ेगा।